वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है। दोस्तों फिजिक्स के मैंने बताया था आपसे कि मैं टॉप 250 प्रश्न लेकर आऊँगा और वो प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं बार बार पेपर में पूछे गए हैं और उसे 250 प्रश्न को आपको हल करना है। मैं 50 करवा चुका हूँ और 51 से स्टार्ट है दोस्तों। 250 प्रश्न करवाऊँगा, इस 250 को आपको करना है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और सभी का PDF आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे। आप वहाँ पे जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें। और आपको बता दें दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अब जो हमारे परम मित्र हैं दोस्तों, बस उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों को प्यार के कारण ही, अगर आप लोगों को लाइक करते हैं दोस्तों तो हम भी मोटिवेट होते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए हमें भी जैसे हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए दोस्तों कितनी बार पूछा गया, राजस्थान पुलिस 2012 में, 14 में, प्लस 3rd ग्रेड टीचर में पूछा गया, RPSI में पूछा गया, B.Ed में पूछा गया। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह दूरी की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो दूध को मापा जाता है किसमें, पानी है कि नहीं है या शुद्ध है, और किससे मापा जाता है, तो वह मापा जाता है दोस्तों लैक्टोमीटर से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। बल की इकाई क्या है। तो जो बल की इकाई होती है मेरे भाई, वह होती है डाइन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत IMP प्रश्न है दोस्तों, इस बार ये UPSI में भी एक प्रश्न उठा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। आवेग का विमीय सूत्र क्या है। आवेग का विमीय सूत्र क्या है, तो 54 का आपको आंसर देना है। तो आवेग का जो विमीय सूत्र है MLT के पावर -1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना। एक ये MU के तुल्य ऊर्जा हैं, किसके बराबर आपको बताना है। ल्यू की 14.2, MEB की 931, MEB की 0.693 MEB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यह होगा 931 MEB, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के इकाई क्या है, आपको बताना है। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। 56 का आंसर, तो इसका हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है। 57 का आंसर आपको बता देना है, कौन सी मौलिक इकाई नहीं है। तो अब मीटर, किलोग्राम, केल्विन, ये तीनों के तीनों मौलिक इकाई के श्रेणी में आते हैं, लेकिन क्यूबिक मीटर ना है, नहीं है दोस्तों क्यूबिक मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एम्पियर किसकी इकाई है, आपको बताना है। एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर आपको 58 का आंसर देना है। तो यह होती है विद्युत धारा की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। कौन सा मूल मात्रक नहीं, बिहार पुलिस में पूछा गया था दोस्त। कौन सा मूल मात्रक नहीं है, 59 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मीटर और सेकंड और एम्पियर, ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन मूल मात्रक के श्रेणी में ओम नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। 60 का आंसर बताना है। तो त्वरण को मापने के लिए मीटर/सेकंड² किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है। 61 का आंसर आपको देना है।
शक्ति के भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो इसका होता है m के पावर 1 l के पावर 2 t के पावर -3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। शक्ति का बहुत विमा पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसका याद रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का क्या मात्रक है दोस्तों? ये सभी को पता है। कार्य का जो मात्रक है वह जूल है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक होती ही नहीं, विद्युत से यांत्रिक का नाम ही नहीं आएगा। ध्वनि से विद्युत और फिर विद्युत ऊर्जा, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? 64 का आंसर दोस्तों ये तो आपको पता है, शायद रिपीट हो गया। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, आपको बताना है सदिश राशि कौन सी है। 65 का आंसर। तो दोस्तों द्रव्यमान, समय और लंबाई, ये तीनों के तीनों जो है वो कौन सी राशि हैं? ये तीनों के तीनों अदिश राशि हैं। और वेग जो है और प्लस विस्थापन जो है, ये सभी के सभी कौन से हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, सदिश है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? मील में पूछा गया है, तो दोस्तों आपको बताना है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 किलोमीटर तैरने का मतलब दोस्तों, तैरने का मतलब है कि आप मील में पूछा जाए तो 0.62 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने के लिए एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों जो शक्ति का बात है, तो इसकी इकाई के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 70 नंबर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है। आपको बताना है कितना MeV में होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 70 का आंसर क्या होगा? तो यह होता है 0.51, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दें, अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें टेलीग्राम पर अरविंद जायसवाल सर्च करना है और +00 लिखकर इंस्टा पर हमें फॉलो करके मैसेज आप कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। 71 का आंसर आपको देना है, MKS प्रणाली में बल का एकक है। आपको बताना है बल का एकक 71 का आंसर क्या होगा? 71 का दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने होगा वह होगा बी, न्यूटन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया गया है, क्योंकि बल का जो एकक होता है वह न्यूटन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है? दोस्तों अदिश में न इकाई होता है, न दिशा होता है, न द्रव्यमान होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, संवेग की इकाई क्या है? 74 का आंसर आपको देना है। संवेग की इकाई क्या है, क्या हो सकती है? फटाफट आंसर आप लोग दीजिए कि क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार बराबर होता है, 76 का आंसर आपको देना है कि क्या होगा। एक बार जो बराबर होता है, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर 76 का होगा दोस्तों, वह सी हो जाएगा, 10 के पावर 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पास्कल होगा। सदिश राशि है, आपको बताना है किसमें से सदिश राशि कौन सी है। तो जो सदिश राशि है 77 में दोस्तों, वह कौन सी है? तो वह है कोणीय संवेग, एक सदिश राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, विभवांतर का SI मात्रक या यूनिट जो
आपको बताना है कि क्या होगा 78 का आंसर। तो जो विभवांतर का होता है वह वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कूलाम बाई 1 मतलब 1 किसके बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा 79 का बताना है। तो इसका जो उत्तर आपका बनेगा वह 1 एम्पियर के बराबर बनेगा एक कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 80, इसका उत्तर देना। एम के पावर 2 और kg के पावर -2 की इकाई क्या है। 80 का आंसर आपको देना है। तो यह होगा दोस्तों, इसका जो इकाई होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 81 का आंसर आपको बताना है। तो यह होगा दोस्तों, आपको बताना है सूर्य को जो देखने के लिए प्रयोग किया जाता है 81 का आंसर वह होगा होलियोस्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। 82 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये तीनों के तीनों है, लेकिन द्रव्यमान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की जाती है। 83 का आंसर आपको देना है। प्रतिबल की माप की जाती है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह N/M के पावर 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीटर में होता है। 84 का आंसर आपको बताना है। मल्टीमीटर में होता है, तो जो मल्टीमीटर में होता है वह वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 का आंसर आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। प्लीज़ अगर आप वीडियो या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र तक वीडियो ज़रूर शेयर करें। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई क्या जो कि मतलब जो क्या आपको बताना, दाब, संवेग, वेग की त्वरण की उसी के बराबर है। तो 85 का जो आंसर होगा मेरे भाई वह क्या होगा, वह होगा डी, जो कि त्वरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है। आपको 86 का आंसर देना है। तो यह किया जाता है दोस्तों धारा की दिशा को पता लगाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की शक्ति और वेग को केवल एक ही मीटर माप सकता है, जिसका नाम है एनीमोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसमें शायद क्वेश्चन नहीं आया है तो इसे छोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है कि अमीटर क्या है आपको बताना है। 89 का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अमीटर क्या है आपको बताना है। तो को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर को परिपथ की श्रेणी में क्या संयोजित किया जाता है। जी हाँ। निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। जी हाँ। कम विद्युत खींचना, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। बल का यूनिट क्या है आपको बताना है। 90 का आंसर। तो दोस्तों बल का जो यूनिट है वह है न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसमें 40 प्रश्न थे। मैंने बताया कि कोई ऑल ओवर मिलाकर 250 प्रश्न कराऊंगा, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। 160 प्रश्न और कराऊंगा, और हो सकता है 40-40 का पोस्ट 40-40 प्रश्न आपको भी 4 वीडियो में देखने को मिले। और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो 100% है कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।